एक गलत डिसीजन, जल्दी वाला डिसीजन हम दोनों में से किसी एक को ना खाई में फेंक देता। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत सूर्य प्रणाम के साथ कर देते हैं। तो ये ना वीडियो थोड़ी सी आगे चली गई है, थोड़ी सी वापस आते हैं दोबारा। बट पहले जी आज का हुलिया देख लो। मैंने ये सूट पता नहीं कहाँ से निकाल के पहना है, क्योंकि मेरे एक्चुअली कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं मुझे। मेरे इतने सारे कपड़े, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चले गए कहाँ नहीं। मैं ढूंढी जा रही हूँ इधर उधर, मैंने पूरा घर छान रखा है। मेरे कपड़े बहुत सारे मिसिंग है। आप बोलोगे कि घिसे पिटे कपड़ों को क्यों ढूंढ रही है, तो मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जो घिसे पिटे कपड़े होते हैं ना, उनमें गर्मी कम लगती है, तो इस वजह से मैं उनको ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिल नहीं रहे। आई होप सो मैं नीचे भी जाऊँगी तो कुछ अलमीरा वगैरह या ट्रंक वगैरह पुराने पड़े उनको भी छान के आऊँगी, शायद मिल ही जाए मुझे। तो थोड़ा सा हुलिया सुधार लेते हैं। मेरा हुलिया यार पता नहीं क्या मुझे इतना फीलिंग आ रही है अभी। पता है पहले जब मुझे सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल देते थे आंटी आंटी, तो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता था उसमें क्या है। बट अब ना जैसे मेरी हुलिया हो चुका है ना, अब मुझे लगता है कि मैं सच में टिपिकल एक 40-45 साल की अम्मा बन चुकी हूँ। सच बता रही हूँ, मेरे ऐसा फील होता है कि यार मेरी शक्ल कैसी हो चुकी, क्या मतलब मैं बन क्या गई हुई हूँ। मेरे को ना मैसेज भी आते हैं कि मैम अब टोटली चेंज हो गई। तो दैट्स अ रियलिटी, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा। कई बार तो मैं सो के उठ के अपना मुंह देखती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरे मतलब मैं क्या बन गई हूँ, क्या हो गया। अभी तो मैं इतनी बूढ़ी हूँ भी नहीं, पर मैं बुढ़ी क्यों लग रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी सासू माँ को बोला हो कि मम्मी मुझे कोई चीज़ पसंद है और वो ना लेके आए या फिर ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस मेरे मुंह से निकलने की बात होती है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी सासू माँ है ना, जो मैं मुंह से निकालूंगी ना मम्मी ये चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही देंगे। और मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनको बोलूँगी कि ये कुछ चीज़ चाहिए, हाँ देखेंगे, ला दूँगा, याद करा देना, ये कर देना, वो ऐसे ही है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले तो मैंने जामुन खाए थे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, खाना बनाया, तो मैंने पोहा बनाया था। अब बोलोगे काला काला क्यों लग रहा है, तो मैंने ना इसमें क्या किया था, मुझे ना थोड़ा सा कहना ना चटपटा कुछ चाहिए था, तो मैंने जीरा लिया था, उसको भुना था, तो उसको अच्छे से कूट के ना उसमें डाला था मसाला, और साथ में सौंफ डाली थी, तो वो थोड़ा सा काला लग रहा था इस वजह से। उसके बाद हम थोड़ी देर रिलैक्स किया। फिर उसके बाद मम्मा भी ऊपर आ गए थे। मैं मोस्टली ऊपर बैठ के खाना खा रही हूँ क्योंकि ऊपर गर्मी कम लगती है, इसी चलता रहता है। तो बाद में ना मम्मा आ गए थे ऊपर, तो उनसे बातें हो रही थी, साथ में खा रही थी आम। ये कोई देसी आम नहीं, कलमी आम होते हैं ना बड़े बड़े वाले, वो दे के गया था कोई, पता नहीं कौन दे के गया था। थैंक यू, अच्छे थे। उसके बाद मैं दुकान पे बैठ गई, पापा चले गए थे बाज़ार सामान लेने के लिए। तो बस दुकान पे बैठे हो तो मुंह ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे ना ये ठंडा फंडा जो भी था ये पड़ा हुआ था, तो मुझे अपने टाइम याद आ गया। तो आम पाचक, रोचक और ये बहुत सारी चीज़ें, अनारदाना, ये आम पापड़ भी होते थे छोटे छोटे जिस पे बहुत सारा नमक कोट किया होता था, तो वो बहुत खाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट जो नमक था बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए मैं उसको धो धो के खाती होती थी। बट मुझे आम पाचक सबसे ज़्यादा पसंद आता था, बट इसका टेस्ट बड़ा ही अजीब सा था, एक्सपायर नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों इतना अजीब सा लग रहा था, मैंने छोड़ दिया। ये मुझे बहुत पसंद है टोजो, इसमें ना वो सुपारी होती है ना। मुझे एक्चुअली मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मुझे सब सुपारी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई बोलेगा कैसी औरत है ये। बट मुझे ना इतना नहीं है कि मैं नशे की तरह खाना ही लगूँ, बट मुझे ना थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो कि मुझे ये खाना पसंद है, जैसे ना मतलब माउथ फ्रेशनर की तरह। तो मैं इसमें से ना जो मिश्री है ना वो निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा हो जाता है, इतना मीठा नहीं खाया जाता है। मुझे ऐसे मिक्स करके खाना पसंद है। इसमें से मैं 2-3 और जो ये सौंफ है ना कलरफुल, ये भी निकाल दूँगी, उसके बाद खाऊँगी। बट मेरा बहुत मन है, यहाँ मिलता नहीं है शायद, मैं लुधियाना में शायद मिलता है, कुछ पुरानी शॉप्स हैं वहाँ पे मिल जाता है। तो जो आम पाचक है ना, ये सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा बंच लेके आऊँगी, और मैं ना वापस दुबई जाऊँगी तो लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और जो कोटेड वाला वो आता था ना आम पापड़, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद होता था। मतलब थोड़ा सा खट्टा होता था और नमक लगता था, पर नमक मैं धो धो के ही खाती थी। उसके बाद एक और अनारदाना मिल गया। मैंने कहा, मम्मी कह रही इतना मत खा, ये तूने खाया भी है, पता नहीं एक्सपायर ना हो गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो अंदर, हम कौन सा यही सब खा के पैदा हुए हैं, हम कोई फॉरेन वाले बच्चे नहीं हैं जिनको ये ख़राब लग जाएगा, वो ख़राब लगता है। हमें कुछ नहीं ख़राब लगता, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तो मैंने खाया, बट इसका टेस्ट थोड़ा ऐसे ही था। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, इसको नहीं खाना है। उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था। एक्चुअली यहाँ पे ना अभी 1-2 साल हुए हैं, तो पार्सल आ जाते हैं घर पे, नहीं तो नॉर्मली आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, तो वहाँ से पार्सल आते थे। अभी भी पिछले टाइम में जब फरवरी में आई थी, तो 2-3 चीज़ें तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा, वहाँ से मिली, ऐसे नहीं मिलती हैं। बट ये मेरे ख्याल मीशो वालों ने दिया होगा, पता नहीं किसने दिया है। मीशो वाले तो घर आके देके जाते हैं। तो ये पार्सल आया हुआ था, तो ये सूट था, तो मुझे ये ऑनलाइन आया, रिसीव हुआ है। तो ये सूट अच्छा है,
अगर आपको लेना है तो इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी मेंशन की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो मोस्टली मुझे लगता है सबको ही पता है। तो उसके बाद ये सूट अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा, वर्थ इट लगा, इसका प्राइस भी सही था। फिर उसके बाद ना आज मैं अपनी मतलब मम्मी के पापा के कोई रिश्तेदार हैं, उनमें रिश्तेदारी में हमारे चाची लगते हैं, तो हम उनके साथ घूमने के लिए गए थे। तो मैं ऊपर गई थी, ये देखो ऐसे कैंकरा पड़ा हुआ है ना, मतलब रोड़ी सी पड़ी हुई है, बजरी सी। तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं ना जो पुरानी वाली हल्की स्कूटी वो लेके चली गई। मतलब आगे जाके इतनी डिफ़िकल्ट हुई, एक जाके तो इतना मतलब पूरी स्लिप लगने लगी थी, टायर नीचे आने वाला था। लकीली चाची उस टाइम बैठे नहीं हुए थे, अगर वो बैठे होते तो मतलब मैं तो बच जाती, या फिर मैं चली जाती या वो चले जाते, तो दोनों ही चले जाते। ये काम